पुरसुकून गांव में जो ऊंचे सब्ज पहाड़ों और सरगोशियां करती हुई चीड़ के दरख्तों से घिरा हुआ था, एक नेक दिल और जिस्तजू करने वाली लड़की रहती थी जिसका नाम सोनिया था। इसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें हमेशा सवालों से चमकती थीं और उसके लंबे काले बाल दो खूबसूरत चोटियां बने रहते। सोनिया को जंगल में घूमना बहुत पसंद था, मगर उसकी नानी हमेशा इसे समझाती, बेटी ज्यादा दूर ना जाना, जंगल में ऐसे राज हैं जो शायद तुम देखने के लिए तैयार ना हो। एक रोशन सुबह सोनिया ने एक छोटा सा थैला तैयार किया जिसमें रोटी, पनीर और अपनी पसंदीदा लाल दुपट्टा रखा। इसने फैसला किया कि वो आज जंगल में पहले से भी ज्यादा अंदर तक जाएगी ताकि नानी के लिए नायाब फूल ढूंढ सके जो दवाई बनाने में काम आए। जंगल के अंदर जाते जाते मनाजिर अजीब से होने लगे। दरख्त और भी ऊंचे हो गए, पत्ते सुनहरी गर्द से चमकने लगे और छोटे छोटे जुगनू जैसे रोशन कीड़े हुआ में सितारों की तरह नाच रहे थे। सोनिया को एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी जैसे जंगल गीत गा रहा हो। वो आवाज के पीछे चलती गई यहां तक कि एक खूबसूरत चांदी जैसी नदी के पास पहुंच गई। नदी के पार एक पुराना लकड़ी का पिल था। जब सोनिया पिल पर चढ़ी तो उसने देखा कि लकड़ी के तख्तों पर 3 चमकते हुए पंजों के निशान हैं, एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा। इसने आहिस्ता से कहा, भालू। पंजों के निशान और भी रोशन हो गए और इसे एक खुफिया रास्ते पर ले गए। रास्ते के आखिर में एक छोटा सा प्यारा सा मकान था जिसका दरवाज़ा गोल और सुर्ख था और चिमनी से धुआं निकल रहा था। हवा में ताज़ा दलिये की खुशबू फैली हुई थी। सोनिया ने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब न आया। इसने आहिस्ता से धक्का दिया, दरवाज़ा खिल गया। अंदर कमरा गर्म और आरामदेह था। लकड़ी का फर्नीचर, रंगीन कालीन और शहद से भरे मर्तबान शेल्फ पर रखे थे। टेबल पर 3 प्याले दलिये के रखे थे, एक भाप अलिफाड़ता हुआ गर्म, दूसरा बिल्कुल ठीक दर्जा हरारत का और तीसरा जरा ठंडा। भूख लगी हुई थी। सोनिया ने सबका जायका चखा। पहला जलता हुआ गर्म था, आह। दूसरा बिल्कुल मज़े का था और उसने शौक से खा लिया। खाने के बाद इसने कमरे में 3 कुर्सियां देखीं। सबसे बड़ी बहुत ऊंची थी, दरमियानी बहुत नरम, मगर सबसे छोटी बिल्कुल मुनासिब थी जब तक के चर्ररु वो इसके नीचे से टूट न गई। ओ नहीं, सोनिया ने अफसोस से कहा। ऊपर के कमरे में इसे 3 बिस्तर मिले, सबसे बड़ा सख्त, दरमियाना बहुत नरम और सबसे छोटा बिल्कुल आरामदेह। जैसे ही वो लेटी वो गहरी नींद में चली गई। इतने में दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला। अंदर आए बाबा भालू जो लंबे और मजबूत थे, उनका भूरा सुनहरी कोट धूप में चमकता था। उनके साथ मामा भालू आईं, नरम दिल मगर तेज नजर वाली, और सबसे आखिर में आया बेबी भालू जो छोटा और शरारती था। वो तीनों शहद और बीरियां लेने बाहर गए थे। बाबा भालू ने नाक सुकोड़, कोई मेरा दलिया खा गया है। मामा भालू बोले, मेरा भी। बेबी भालू ने चीख कर कहा, मेरा तो खत्म ही हो गया। फिर उन्होंने टूटी हुई कुर्सी देखी। ऊपर गए तो बेबी भालू चलाया, कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। सोनिया घबरा कर जाग गई। वो भागने ही वाली थी कि इसने देखा घर की दीवारें हल रही हैं और बाहर का सुनहरी गुबार सियाह हो रहा है। बाबा भालू ने बताया, ये जंगल जादू से महफूज है, मगर जब कोई बगैर इजाजत चीज ले लेता है तो ब्लैक फोक जाग जाता है। बाहर सिया धुंध सांप की तरह फैलती आ रही थी जो घर और उसके अंदर सबको निगलना चाहती थी। सोनिया ने फौरन मुआफी मांगी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। बराहे करम बताएं मैं क्या कर सकती हूं। मामा भालू ने इसे एक शीशे की छोटी बोतल दी। जंगल को पुरसुकून करने का वाहिद तरीका यह है कि इस बोतल को गाने वाले चश्मे के पानी से भरो, मगर खबरदार वो गूंज की गार में है जिसकी रखवाली शैडो फॉक्स करता है। सोनिया और बेबी भालू दौड़ते हुए जंगल में गए, जड़ों से बचते और चट्टानों पर चढ़ते। वो गार में पहुंचे जहां ठंडी हुआ और अजीब सरगोशियां गूंज रही थीं। बीच में एक चमकता हुआ तालाब था, गाने वाला चश्मा। लेकिन जैसे ही वो पानी भरने लगे, शैडो फॉक्स नमूदार हुआ। इसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो बोला, ये पानी लेने के लिए पहेली का जवाब दो। मैं जिंदा नहीं मगर बढ़ता हूं। मेरे फेफड़े नहीं मगर हुआ चाहिए। मेरा मुंह नहीं मगर पानी मुझे मार देता है। मैं कौन हूं? सोनिया ने सोचा, फिर मुस्करा कर कहा, आग। शैडो फॉक्स ने झक कर सलाम किया और धुएं में गायब हो गया।
سونیا نے بوتل پانی سے بھر لی۔ واپس پہنچ کر سونیا نے گانے والے چشمے کا پانی دروازے پر انڈیل دیا۔ سیاہ دھند نے سرسراہٹ کی اور غائب ہو گئی، اس کی جگہ روشنی اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے لے لی۔ جنگل کا جادو دوبارہ توازن میں آ گیا۔ بابا بھالو نے مسکرا کر کہا، تم یہاں اجنبی بن کر آئی تھی مگر جا رہی ہو دوست بن کر۔ سونیا نے وعدہ کیا کہ آئندہ بغیر اجازت کچھ نہیں لے گی۔ وہ شہد اور بیریوں کی ٹوکری لے کر نانی کے پاس لوٹی، اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اس دن کے بعد جب بھی سونیا جنگل میں جاتی درخت آہستہ آہستہ گنگناتے، اور کبھی کبھی 3 چمکتے ہوئے پنجوں کے نشان نمودار ہوتے جو اسے ایک دوستانہ سرخ دروازے تک لے جاتے۔